जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। अभी हम बात करेंगे भारत की HAL और रॉल्स रॉयस के बीच में स्थापित हो रहे एक नए पार्टनरशिप के बारे में, जो यहाँ पर काफ़ी महत्वाकांक्षी नज़र आ रही है। आपको बता दें, HAL यानी हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रॉल्स रॉयस के बीच में एक सहमति बनी है, और ये सहमति जो अपनी आपसी पार्टनरशिप है उसको एक्सपैंड करने के लिए बनी है। दरअसल यहाँ पे रॉल्स रॉयस और HAL का ये मानना है कि ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर वो साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, और इसी संदर्भ में अपनी जो सप्लाई चेन है उसको बनाए रखने के लिए सिविल और डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर में जो अपनी इंजन की ज़रूरत है उसको बनाए रखने के लिए HAL और रॉल्स रॉयस एक साथ आ रहे हैं। रॉल्स रॉयस ने ये कहा कि वो अपने एडोर MK871 इंजन के लिए जो ऑथराइज्ड मेंटेनेंस सेंटर है वो भारत में इस्टेब्लिश करेंगे, और ये HAL की मदद से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा जो ये नया कोलैबोरेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हम अपनी 60 सालों से ज़्यादा की जो पार्टनरशिप है उसको बिल्ड कर रहे हैं। रॉल्स रॉयस इंजन पूरी तरीके से मेड इन इंडिया होंगे, और इससे लाइसेंस के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। इसी को लेकर के HAL के CMD R माधवन ने ये कहा कि हम इस समय ऐसे नए क्षेत्रों की तलाश में हैं जहां पर हम अपने साझा सहयोग से कुछ बड़ा कर सकते हैं, और ये निस्संदेह काफ़ी अच्छी बात होगी जब HAL और रॉल्स रॉयस साथ में मिलकर के काम करेंगे, और वो क्षेत्र होगा एरोस्पेस एप्लीकेशंस का। वहीं रॉल्स रॉयस इंडिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि हम अपनी जो स्ट्रॉन्ग विल है वो सामने रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि दो बड़ी कंपनियां साथ में मिलकर के काम करें, ताकि निकट भविष्य में हमारा जो पोटेंशियल है वो असली पोटेंशियल हम निकाल सकें, और अपने जितने भी सहयोगी हैं, अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। आपको पता होगा कि भारत के जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी रॉल्स रॉयस एक प्रबल दावेदार के रूप में देखी जा रही है। आपको ये भी पता होगा कि भारत को 110 किलोन्यूटन क्लास का इंजन चाहिए, यानी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन चाहिए, जिसके लिए ऑलरेडी रॉल्स रॉयस और सैफ्रॉन से बात हो रही है। जनरल इलेक्ट्रिक को निसंदेह इससे बाहर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी रॉल्स रॉयस एक प्रबल दावेदार के रूप में देखी जा रही है, और रॉल्स रॉयस ने कई ऐसे ऑफर किए हैं जो भारत के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। रॉल्स रॉयस ने ये कहा कि हमने अपना जो इंजन का ऑफ़र है वो भारत को दिया है, और अगर भारत से सहयोग मिलता है तो वो एक ऐसे इंजन को डेवलप करने में भारत की मदद कर सकते हैं जो ना सिर्फ भारत के तेजस MK2 या TED-BF प्रोग्राम में फ़ायदेमंद होगा, बल्कि AMCA के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके हैं जिससे इंजन का जो हीट सिग्नेचर है वो रिड्यूस किया जा सकता है, और उसका जो पूरा यहाँ पे प्रक्रिया है वो उतनी जटिल भी नहीं है, और आसानी से HAL उसके साथ काम कर सकती है। तो जो भी हो, यहाँ पर भारत और की HAL और रॉल्स रॉयस के बीच में एक जो नए संबंध हैं वो विकसित हो रहे हैं, जो फलीभूत होकर रहेंगे। अपने अगले विषय की बात कर लेते हैं। तो राफेल जेट की दहशत कितनी है, आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने में जुट गए हैं। जी हाँ, आइए जान लेते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। सीमा विवाद के बीच भारतीय वायुसेना अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रही है। मार्च तक वायुसेना के बेड़े में कुछ और राफेल विमान शामिल होने की उम्मीद है। भारत के पास अभी मौजूदा तौर पर 11 राफेल विमान उपलब्ध हैं, जिनकी संख्या मार्च तक बढ़कर के 17 हो जाएगी। भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट राफेल की ताकत से चीन काफ़ी घबराया है, और राफेल से मुकाबला करने के लिए वो अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने में जुट गया है। आपको पता है, शुरुआत से ही J-20 में जो सबसे कमज़ोर कड़ी रही है वो उसका इंजन रहा है, और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार चीन के शुरुआती J-20 लड़ाकू विमानों में रूसी इंजन लगा हुआ था, जिसे स्थानीय तौर पर बनाए गए अधिक उन्नत इंजन के साथ बदलने की योजना पर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि J-20 का जो ट्विन सीटर अभी सामने आया है उसमें WS-10 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे भविष्य में और ताकतवर WS-15 इंजन से रिप्लेस किया जाएगा। चीन के पास अब तक कुल 50 J-20 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से अभी बहुत से ऐसे भी हैं जिनका ट्रायल चल रहा है। खास बात यहाँ पर यह है कि चीन, पाकिस्तान भी इसको लेकर के बेचैन है, लेकिन चीन अब जितने भी J-20 फाइटर जेट्स बना रहा है उसमें वह खुद के जो विकसित इंजन हैं उनका उपयोग कर रहा है। बीजिंग को लगता है कि उसका बनाया J-20 हर मोर्चे पर राफेल के खिलाफ शक्तिशाली साबित होगा। हालांकि ये बात अलग है कि चीन का J-20 और पाकिस्तान का JF-17 दोनों लड़ाकू विमान राफेल के सामने थोड़े कम साबित हो रहे हैं कई पैमानों पर। दरअसल यहाँ पर चीन का जो J-20 है उसकी जो मुख्य भूमिका है वो स्टेल्थ फाइटर की है, जबकि राफेल को कई कामों में लगाया जा सकता है।
J-20 की जो बेसिक रेंज है वो 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसके जवाब में राफेल की रेंज तकरीबन 3700 किलोमीटर की है और यह अपने साथ 4 मिसाइल लेकर जा सकता है। इसके अलावा राफेल का जो विंग स्पैन है वो केवल 10.90 मीटर का है, जो पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट इसको बनाता है। वहीं J-20 से कहीं ज़्यादा मैन्यूरेबल हमारा राफेल जेट है और भी कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर आप इसे J-20 से थोड़ा बेहतर मान सकते हैं। हम ये नहीं कहते J-20 कोई ख़राब एयरक्राफ्ट है, बेशक चीन ने मेहनत की है और वो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने में भले ही उसको अमेरिका की नकल करनी पड़ी हो, लेकिन फिर भी उसने बनाने की कोशिश की है। ये बात दूसरी है कि आए दिन J-20 की जो पोल है वो खुलती रहती है, लेकिन जो कुछ भी हो चीन इस क्षेत्र में ये कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार वो अपने जो इंजन के स्टैंडर्ड हैं उनको इन्हेंस कर सके, ताकि वो इस बात पर गर्व करे कि उसने भी एक अच्छा स्टेल्थ फाइटर बनाया है। लेकिन जो कुछ भी हो, नकल की चीज़ नकल जैसी ही होती है, कभी वो ओरिजिनल नहीं बन सकती। अब यहाँ पे सवाल ये भी है कि पाकिस्तान को इससे क्या दिक्कत हुई है। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से पाकिस्तान भी बेचैन है। उसे राफेल के साथ साथ जो मेटियोर मिसाइल मिली है और मीका जैसी मिसाइल मिली हैं और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी जो है उसने परेशान करके रखा है। आपको बता दें, पाकिस्तानी वायुसेना वर्तमान में अपने 124 JF-17 फाइटर पर ही निर्भर है। इसके अलावा उसके पास 40 से भी कम संख्या में F-16 और मिराज फाइटर जेट हैं। पाकिस्तान इस मामले में काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर है और कुछ समय पहले ही दोनों ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। अब क्योंकि पाकिस्तान के अगर हम फ्रंट लाइन फाइटर्स की बात करें तो उनके पास फ्रंट लाइन फाइटर के नाम पर सिर्फ F-16 और JF-17 है। वहीं पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व वायुसेना प्रमुख ने अभी आपको पता ही होगा कि मीडिया इंटरव्यू में इस बात को कहा था कि अकेले JF-17 के बस की बाहर की बात है कि वो राफेल जैसे फाइटर जेट को काउंटर कर सके। इवन उन्होंने ये भी कहा था कि बिना स्कॉटिंग के JF-17 कुछ नहीं कर सकता। तो ये अगर किसी देश का वायुसेना प्रमुख, चाहे वो पूर्व वायुसेना प्रमुख हो, अगर ऐसी बातें कहता है तो निस्संदेह वो एयरक्राफ्ट शक के दायरे में तो आना तय है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान का प्लान एक और भी है कि राफेल को काउंटर करने के लिए वो J-10 फाइटर जेट पे जाने वाले हैं। लेकिन J-10 को लेकर के अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि J-10 का कौन सा वेरिएंट उनको मिलने वाला है, J-10 कैसा है, क्योंकि आज तक J-10 का कोई भी कॉम्बैट रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसे में ये कह लेना कि J-10 आने के बाद पाकिस्तान राफेल के इक्विवेलेंट बना लेगा अपने जेट को, तो चीज़ गलत है। फिलहाल जो कुछ भी हो, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, उनको दोनों को भारत की जो ताकत है उसका अंदाज़ा है और कोई भी मिस एडवेंचर करने से वो बच रहे हैं। यही कारण है कि कल चीन ने और भारत ने आपसी सहमति से जो अपने सैनिक हैं उनको वापस बुलाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये भारत के मनोवैज्ञानिक दबाव का ही असर था कि चीन को ये काम करना पड़ा, क्योंकि चीन को ये लगता था कि और देशों की तरह वो भारत को धमका करके अपने सैनिकों को कहीं भी प्रवेश करवा देगा और भारत उसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन आज सदन में सुबह ही राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि हम अपने देश की 1 इंच ज़मीन भी चीन को लेने नहीं देंगे। उसके लिए अगर हमें अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा तो हम सोचेंगे नहीं। और भारत की हमेशा से यही रणनीति रही है कि पहले वार मत करो, अगर दुश्मन वार करता है तो उसको छोड़ो नहीं। तो इस चीज़ का अंदाज़ा चीन को भी है और पाकिस्तान को भी है। और रही बात भारत की, तो आने वाले 10 सालों में भारत की मिलिट्री का जो कायाकल्प होने वाला है उसका गवाह प्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया बनेगी, क्योंकि आपको पता है इस समय भारत के कई ऐसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं जो 10 साल के अंदर अंदर भारत में आ जाएंगे। फिर चाहे तेजस MK-1A हो, तेजस MK-2 हो, AMCA हो या एडिशनल राफेल जेट की डील जो आमतौर पर होने वाली है या हो सकती है, ऐसा अब माना जा रहा है। फिलहाल जो कुछ भी हो, भारत अपनी तैयारियों को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है और उसकी समीक्षा समय समय पर करता रहा है। इसके सबूत है हाल ही में किए गए भारत के कुछ युद्धाभ्यास। आपको पता होगा कि अभी अमेरिका और भारत के बीच में एक युद्धाभ्यास चल रहा है और भारत और फ्रांस के बीच में अभी हाल ही में एक युद्धाभ्यास हो चुका है। वहीं भारतीय नौसेना भी अपना एक युद्धाभ्यास इस समय परफॉर्म कर रही है, जिसकी पूरी डिटेल हम आपको शाम की वीडियो में ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।